समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, इसी बरेली की माटी के सपूत उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री पशुधन डेयरी विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, इसी बरेली के सपूत और विकास चीनी मिलें श्री संजय गंगवार जी, माननीय सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल जी, महापौर श्री उमेश गौतम जी, विधायक कैंट श्री संजीव अग्रवाल जी, विधायक फरीदपुर प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर डीसी वर्मा जी, डॉक्टर एमपी आर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री बहरम लाल मौर्य जी, कुंवर महाराज सिंह जी और प्रभारी मंत्री शाहजहांपुर श्री जेपीएस राठौर जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, सावन के मास में नाथ नगरी में आकर के देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित बरेली वासियों को यहां के जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से जो परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी हृदय से इस अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, आज 2200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, जिनमें 1258 करोड़ रुपए की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1004 करोड़ रुपए की लागत की 322 परियोजनाओं का शिलान्यास अभी संपन्न हुआ है। यह उपहार बरेली की जनता जनार्दन को उपलब्ध कराया जा रहा है। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है। ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं, बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन गई है। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी, और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं,
बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है। विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है। आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सभी एक स्थान उपेक्षित पड़े हुए थे। इस बार आपने देखा होगा न्यू बरेली के रूप में यहां के विकास प्राधिकरण के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आज बरेली के लिए स्वीकृत हुई हैं, अब उनके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। आज उनके परिणाम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता, और इसका प्रमाण सावन के मास में कांवड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। कितना कुत्सित प्रयास हुआ कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का। याद करना, जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशें रखेंगे, उसके लिए षड्यंत्र रखेंगे, छद्म भेष में ऐसे तत्वों को बीच में भेज करके पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है, और बरेली में भी कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होकर के यहां पर नाथ कॉरिडोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजनों ने जलाभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी श्रद्धा को देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज हम लोग प्रातःकाल से ही बरेली मंडल से जुड़े हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इन कार्य योजनाओं में चर्चा भी कर रहे थे। शासन के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें लागू करने के लिए उन कार्य योजनाओं की प्राथमिक कार्य योजना जब लागू होगी तो बरेली के विकास को, पीलीभीत के विकास को, शाहजहांपुर के विकास को, बदायूं के विकास को